नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में। यूनिट 5 ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार, और एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए देख लेते हैं क्या है मोटिवेशन। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है, बोलता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं मुश्किल है, और बोल रहा है इम्पॉसिबल में ही, क्या बोल रहा है, ये ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में ही वर्ड खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, है कि नहीं। इम्पॉसिबल खुद कहता है क्या, आई एम पॉसिबल। ठीक है, चल तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ क्लास आगे करते हैं। आप लोगों को 2 नंबर मैंने बता दिया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, पढ़ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन में लिखा है, दो समलंब ए बी सी जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के, और ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी है, परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करती है, जो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। वो ये बराबर वो सी, वही सेम टू सेम पूछा गया है आप लोगों से, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोग आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए, और इंग्लिश वाले भी देख लीजिए क्वेश्चन। इसमें टोटल अभी 6.3, 6.4 और 6.5 तक है एक्सरसाइज, है कि नहीं। चलिए वो भी देखेंगे। फिलहाल अभी 6.3 देख रहे हैं, अभी वो देखिए। इसका 3 नंबर में लिखा है, डायगोनल्स ए बी सी एंड बी डी ऑफ ये ट्रेपिज्म। ठीक है, समलंब ए बी सी डी विथ ए बी, क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है 20 क्लियर, और क्या, और इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल्स सो दैट वो ये डिवाइडेड बाय वो सी इज इक्वल टू वो डिवाइडेड बाय वो डी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए हम लोगों को वैसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपिज्म, बनाएंगे ट्रेपिज्म समलंब, है कि नहीं। जैसे और एक समांतर रेखा है इसे, क्लियर, आगे जैसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गया। इसका नामकरण बोला गया है आगे आगे बोला है ए बी पर
पैरेलल है, ये भी पैरेलल है कि नहीं? क्लियर? बाकी यूजिंग बस एक ही चीज हम लोगों का मालूम है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है? क्या है क्लियर? क्या दिया है? जो दिया है सिर्फ एक ही चीज दिया है, ये भी पैरेलल है BC की, और कुछ मालूम नहीं है कि नहीं? और कुछ मालूम है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे लेट। क्या करेंगे? लेट ABC CD इज अ ट्रैपिज्म, है कि नहीं? ट्रैपिज्म, ठीक है। और क्या? एंड क्या? एंड करेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, इसका क्या? डायगोनल्स, ठीक है। एंड ये सी एंड क्या? DB, ये सी और DB क्या है? ये सी और DB इसका क्या है? ये CDB is the diagonals of is diagonal diagonals, ठीक है, of it, ठीक है। आगे then we have to prove that, क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? ओ ये डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD। क्लियर? चलिए अगर दीदी क्लियर है तो हिंदी भी लिख देते हैं। लिखेंगे माना क्या? ये BCD एक समलंब, क्या? समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें और लिखिए, और ये सी AC और क्या? DB ACDB इसके विकर्ण है, ठीक है। और ये पॉइंट जो काट रही है उसको वो कर देंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं एंड और क्या? इट ऑन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, ठीक है, पर इसका डायगोनल प्रतिच्छेद करती है, ऑन इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे? विकर्ण है जो क्या बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर यहाँ तक? तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी सेम टू सेम लिखेंगे इज इक्वल टू क्या? ओ बी डिवाइडेड बाय ओ डी। क्लियर? चलिए आगे हम लोग लिखेंगे आगे बताएंगे इतना दूर तक सभी ने आप लोगों ने लिख लिया। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे। फिगर एक ही बार उतारना है, बार बार नहीं उतारना। ये फिगर में आप लोग समझाने के लिए आगे अभी रखा हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए तो हम लोगों को मालूम है इतना है फिर अब लिखेंगे नाम। नाम आप लोग तो पिछला क्लास शायद बताए हैं, अगर जो रेखा इस तरह जा रही है समानांतर है, अगर कोई लाइन पर इंटरसेक्ट करती है तो ये कोण और इसके ऑपोजिट वाला ये इक्वल होगा, ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, होगा कि नहीं? तो थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। ये है इस तरह से है और इधर वाला है इस तरह से। तो बताइए इसमें से कुछ तो कॉमन है? करेंगे हाँ सर, ये भी इसी फॉर्मूले पर चलेगा, इसी थ्योरी पर। चलिए लिखेंगे क्या, बाद में बताएंगे कैसे कौन क्या बराबर होता है नहीं होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझिए जो मैंने बताया कि ये ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कौन एंगल ई ए ओ इज इक्वल टू कॉन बी ओ सी, ठीक है। ये बोल रहा है कौन बी और कौन ओ, बीच वाले बोल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है तो वाला कौन यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हो रहा है।
चलिए पूछेंगे सर ये कैसे हो गया, ये और ये होना था, ये और ये हो गया। चलिए आप बताइए, यही इसी में से सब निकल जाएगा। देखिए ठीक है, अगर ये बराबर है, ये बराबर होगा, आया ना। आगे अगर यदि हम इसी पर एक और दूसरा इधर वाला और इधर वाला कोण बराबर होगा, अगर इसी पर एक और लाइन खींच दे तो क्या देखने को मिलेगा कि हमारा ये कोण और इस वाला कोण सेम होगा कि नहीं, सेम होगा कि नहीं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि ये बराबर, ठीक है। तो चलिए वही दिखा है। आगे बोल रहा है कौन, ये होता है एक अंतर कोण की कारण, ठीक है, वो भी बताया। ये बराबर एक और समरूप होने के लिए क्या कुछ तो बराबर होना चाहिए दोनों में से। इसमें तो कुछ त्रिभुज बराबर होना चाहिए, सभी त्रिभुज आपस में, तब ना हम समरूपता की कसौटी लगाएंगे कि जो चित्र बना है वो समरूप है कि नहीं। चलिए आगे वही अभी प्रमाण दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये कौन सी बी ओ, ठीक है, बोल रहा है बी कौन और डी कौन आपस में बराबर, ये बराबर होंगे, कोई परेशानी। आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, वही डायलॉग जो हम लोग समरूपता की कसौटी। कैटेगरी और सिमिलैरिटी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे वो देखो। अगर कोई हम 2 प्रूफ या फिर 3 प्रूफ दे देते हैं कि कोई आगे समरूप है, ठीक है, तो क्या अगर 2 या 3 प्रूफ हम दे देते हैं कि कोई आगे सेम है तो हम उसे समरूप कर बोल सकते हैं, तो उसको दर्शा भी सकते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, इसमें देखिए ट्रेंगल, ये बी वो इस ट्रेंगल को देखिए ध्यान से, ठीक है, इस ट्रेंगल को देखना ध्यान से। ये ट्रेंगल क्या लिखेंगे, ट्रेंगल ये और वो क्लियर है। आगे क्या देखना है, आगे ट्रायंगल आप लोगों को देखना है,
सिमिलर है किसकी, ट्रायंगल सी डी ओ, सी डी ओ, सी डी ओ, नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम क्या चीज है। आंसर ये कौन बराबर है इसमें, इसमें ये कौन बराबर है, एक मिल गया। इसमें ये कौन बराबर है, इसमें ये बराबर है, दिखाएगा इस वाले। तो मेरे हिसाब से तो गलत है, ये सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी वो कर दिए। ये क्या क्या मिला है, इसमें ये एंगल मिला है, इसमें ये एंगल मिला है, इसमें ये एंगल। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं दो परमाणु मिल गया आपको, एंगल एंगल एंगल, तीन नहीं मिला है, तीन मिला है। एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, कैटेगरी ऑफ सिमिलरिटी एंगल एंगल। ठीक है, चलिए इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी आ जाइए तेज परिवेश। क्या अगर यदि कोई समरूप बराबर है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, ये इसका रेशियो बाई वो सी का रेशियो, ठीक है, बराबर होगा इसका रेशियो इसका रेशियो, क्या बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय द्वारा क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय द्वारा ओ ये बाई वो सी उसका रेशियो बराबर होगा ओ बी बाई ओ बी की। ठीक है, और प्रूफ करना था, है कि नहीं। तो ये हो गया, आराम से प्रूफ लिखेंगे। क्लियर, चलिए 3 नंबर खत्म। अब 4 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग तब तक पढ़िए। मैं इधर बोर्ड साफ कर लेता हूँ। 4 नंबर बोला है या फिगर में चित्र दिया गया है और क्या बोला गया है, फिगर में चित्र देख फेल्स पर में दिखा दिया गया है और दो कोण इक्वल भी दिखा गया है। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको बनाना है। चलिए आगे भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आकृति में कौन लिखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर जो दिया गया है सॉल्व करिए अपना, आप लोग भी ड्रॉ करना है। चलिए आगे, इस तरह नामकरण ठीक,
बस इतना, ठीक है, इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट, ठीक है, अपना फंडा है क्या, ऐसे ही हम लोगों को चलना है, जो क्वेश्चन में दिया रही वो लिखेंगे आराम से, चिल करो, ठीक है, क्या करना है, चिल करना है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन जो आना है आने दो, हम अपना तरीके से बनाएंगे, उसके बाद आंसर मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन बनाने नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बस यही जुनून रखिए, कभी फेल नहीं होगा। दिया क्या दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है डिवाइडेड बाय यस, यही बोल रहा है, और क्या है, और कुछ दिया है, कुछ नहीं, और लिखा है we have to show that क्या दिखाना है हम लोगों को, संबुद्ध है क्या, ठीक है, यही यही दिखाना है हम लोगों को, चलिए अगर प्रूफ का बात है तो प्रूफ करके दिखाएंगे, और क्या बोल रहेगा यहाँ पे, क्यू और आर, और क्या बोल रहे हैं, क्यू और एस, वो तो समझ में आ गया फिर से, लेकिन दिखाने हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्यू एस ये त्रिभुज, और टी क्यू आर, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, कुछ आप लोगों को थोड़ा सा गौर से देखिए, ये त्रिभुज को हम सीधा करते हैं, इसको पकड़ के सीधा करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह दिख रहा है, सब हटा देने के बाद यही बोल रहा है सीधे करके, साइन को साइन पिछला है, शायद किसी से बना हो ना बना हो तो भी दिक्कत नहीं, कराएंगे, आगे लिखेंगे हम लोग प्रमाण देंगे ना, क्या प्रमाण है इसको दिखाने के लिए, आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण है, कुछ है तो प्रमाण लिखेंगे हम लोग, आगे ट्रायंगल EQR, ठीक है, ट्रायंगल ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, बड़ा वाले ट्रायंगल में क्या है, बोल रहा है कौन बी और कौन बराबर है, सर इसमें बड़ी वाली बात क्या है, इसमें तो झंझट है, फिर भी दिखा रहे हैं कि वो प्रमाण कहाँ से दे रहे हैं आपको, ठीक है, और क्या है, बराबर है
या बराबर है या, और ये दूरी बोल रहा है सेम, कौन बराबर है इस लाइन के साथ, आराम से देखिएगा बराबर कैसे है। यहाँ कंफ्यूजन होने का बहुत चांस है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, बेस है, क्या है, ये आधार है कि नहीं, ये नीचे है 180 डिग्री। यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, क्या है, पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से इस दूरी का एक एंगल बना, बोलेंगे सर यहाँ से भी एक एंगल बना, सेम जगह से टाने हैं इसको, और सेम चीज देखे हैं, और पहले से भी बता दिया गया ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि यहाँ से जो खींचा गया ये लाइन है बराबर है, बराबर होने के कारण ही एंगल सेम बना, नहीं तो एंगल सेम नहीं बनता। ठीक है, ये एंगल क्लियर है, इतना सा। इसीलिए लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थे पढ़ने से आराम से लिख सकते हैं। दो चीज हम लोगों ने दिखा दिया, तो इसके ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, समरूप है कि नहीं। एक चीज ये दिखा दी, एक चीज ये दिखा दी। अच्छा दोनों नहीं, ये एंगल है, ये साइड है, एंगल एंड साइड, ठीक है। समरूपता की कसौटी से लिख सकते हैं आप साइड एंगल, और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समरूप है, दो चीजें समरूप है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर दो चीज हम लोग को यहाँ मिल गया, क्या, साइड और एंगल, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से लिख सकते हैं क्या, क्यू आर और क्या डिवाइडेड बाई क्यू एस, ये चीज और इधर से ये चीज और ये चीज, नीचे भी क्यू एस है, क्यू एस हो सकता से किया है, और समझ में आ गया। टेस्ट करने से क्या लिख सकते हैं, इतना और इतना, और क्या, इतना और इतना लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिया गया है, क्यू है, क्यू आर, यहाँ से पहला यहाँ, दूसरा इस तरह से दिया गया, इसमें भी उस तरह से पहला यहाँ, ठीक है। तो उस हिसाब से रेशियो में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है लिखने के लिए, ठीक है। तो क्या आगे हम लोग लिखेंगे आपको यही चीज, ठीक है। ये चीज लिखेंगे आप, ये लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे, आराम से लिख लेंगे। तब क्या हम लोग करेंगे, अब बताइए, एक चीज और प्रूफ हम दे सकते हैं, क्या सर,
कौन हुआ देख सकते हैं वेनिस्ड पॉइंट के कारण। ठीक है, ये क्या है? मैंने सर इसी को बराबर इसी को दिखाया नहीं, इस तरह हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। असल में तो कहने वाली बात थोड़ी है, इस तरह से है। चलेंगे हम मतलब बोल रहे हैं हम ये कौन ये कौन और इस त्रिभुज का ये कौन आपस में बराबर है। क्या गलती बोल रहे हैं? सही तो है कि नहीं? ये कौन वन है कि यहाँ ये लिख सकते। आगे देखेंगे क्या क्या लिखेंगे हम लोग? क्या हो of similarity क्या क्या हो जाएगा सिमिलरिटी का? जब पहला प्रूफ क्या दिए कौन वन इक्वल टू कौन टू पी क्यू इज इक्वल टू आर पी क्यू और पी आर ये और ये बराबर है। दूसरा दिए और तीसरा दिए, तीन हम लोग दिए प्रमाण। क्या दिए? दो एंगल का प्रमाण दिए, एक साइड का दिए। तो क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल। ठीक है, मतलब भुजा 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 का प्रमाण दिए और एक साइड का प्रमाण दिए। ये और ये बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये और ये बराबर है कि नहीं? तीन प्रमाण दिए, उसी को लिखेंगे क्या? ये एस ये की समरूपता ऑफ लगा चलेगा आराम से। भाई कैटेगरिया ऑफ सिमिलैरिटी समरूपता लगा भी तो बढ़िया है। ठीक है, नहीं भी लगाइए अच्छा समरूपता असमरूपता। ये क्या लिख सकते हैं? क्या एस सिमिलर है आर को, एस सिमिलर है टी आर का। क्लियर, दो प्रमाण काफी है, तीन लिए। ठीक है, क्लियर बोलेंगे सर आराम से क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। करोड़पति के स्टाइल में कौन केबीसी के स्टाइल में बोलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी सामने रखिए स्क्रीन पर, ये रहा, है कि नहीं। क्वेश्चन है, दिया है ट्रायंगल इतना में इतना कुछ दिया गया, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। तो समझ में आए तो कमेंट करिए, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ है चलिए क्वेश्चन में दिया है S and T are points of side PR and QR of triangle PQR such that angle T is equal to angle RTS, so that क्या करना है, क्या so that करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं, इसमें भी दिखाएंगे कोई चीज वैसे ही करें, जो चीज सिमिलर करेंगे। 6 नंबर भी वही है, आराम से बने। 7 नंबर भी वही है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल अभी तक कोई आया नहीं। दुख की बात तो ये है कि कोई चैनल में जुड़ा नहीं, सब बुद्धिमान है, ठीक है। लगता है सभी से क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए अभी मैं डाल भी नहीं रहा। मात्र एक मैं जुड़ा हूँ और एक मेरा दोस्त जुड़ा है, बाद बाकी कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। 8 नंबर बनाएंगे। ये 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and EE intersects CD at F, so that triangle EAB is similar triangle CF। ये भी वही है, सब सिमिलर बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। चलिए मेरे हिसाब से सब आप लोग का बन जाना चाहिए। 11, 12, उसमें भी 13 नंबर बोल रहा है सिमिलर नहीं, कुछ और दिखाना बोल रहा है। 14 सिमिलर बोल रहा है, 15 बोल रहा है। चलिए 13 नंबर बनाते हैं। 13 नंबर देख, चलिए अगला आप लोगों का एक्सरसाइज 13 नंबर नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ जय हिंद।